ओके जी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉग एकेडमी। तो देखो, हमारा जो इंटीग्रल इक्वेशन का जो कोर्स चल रहा है, इंपॉर्टेंट कोर्स जो हमारा चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है, इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने कर ली थी। ठीक है, पूरे के पूरे इंटीग्रल इक्वेशन में हमने बेसिक चीज़ें कर ली थी। दूसरा टॉपिक हमारा आता है कन्वर्जन का। ठीक है, इसके बाद हम काम पे लग जाएंगे, इंपॉर्टेंट काम पे लग जाएंगे इसमें। बट हाँ, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कन्वर्जन के, उसने पूछे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब इसने पूछे, मैं वो सारे सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाला हूँ। और PYQ तो हम डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है, असाइनमेंट्स वगैरह में। लेकिन मैं इसके साथ भी अब आपको बताने वाला हूँ इसमें क्वेश्चंस वगैरह। एक्चुअली इस टॉपिक में जितने भी जो थ्योरी है ना, वो बस सिंपल सी थ्योरी है, 10-5 मिनट की थ्योरी है। और फिर क्वेश्चंस है, सारे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला काम है। ठीक है, पूरे इंटीग्रल इक्वेशन में यही कहानी है इनफैक्ट। ठीक है, अब देखो, रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन बोल लो, इस चैप्टर का नाम हमने रख दिया है। तो वरना कन्वर्जन ऑफ ODE इनटू इंटीग्रल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन इनटू ODE, इस नाम से ज़्यादा जाना जा रहा है किताबों में। ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं, कुछ भी बोल लो आप, जैसे आपको बोलना हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पढ़ने वाली बातें ये पढ़ ही लोगे आप। मैं बताता हूँ वे कह क्या रहा है, जो भी कथाकार है, किताब वाला है, ये जो क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं सीधा। देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी, अगर आपने वो देखे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर ना देखे हो तो देखे होंगे आपने पिछले लेक्चर्स, अगर आप देखते आ रहे हैं, मैंने एक बात कही थी कि जो ODE वाले बुद्धिजीवी होते हैं ना, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले होते हैं, जो लोग जो होते हैं ना, जैसे बायोलॉजी मैथमेटिक्स होती है, उसमें भी वो लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कई कई लाख रुपए की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का काम दिया जाता है। मैं अगर उस लेवल पर बात करूं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन उस लेवल पर डिफिकल्ट हो जाता है, सॉल्व नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि हमारे एग्जाम में जो आ रहे हैं वही क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े लेवल पर जो काम कर रहे हैं ODE, उनकी अगर बात की जाए ना, तो वो नहीं कर पाते हैं ये काम। वो इन कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे होते हैं जो मुझसे आपसे ही सॉल्व ना हो, इतने ज़्यादा टिपिकल लेवल पर चले जाएं, या अच्छे से अच्छे लोगों से सॉल्व ना हो। तो होता क्या है कि इस ODE को ना वो कन्वर्ट कर देते हैं इंटेग्रल इक्वेशंस में। इंटेग्रल इक्वेशंस में ना हम उस ODE को कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें ज़्यादा डिफिकल्टी हमें हो रही थी, हमसे नहीं हो पा रहे थे वो क्वेश्चन, तो हमने उसे इंटीग्रल इक्वेशन में सॉल्व किया और आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। हमने उस अप्रोक्सीमेशन से काम चलाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यही प्रॉब्लम तो इंटीग्रल इक्वेशन वालों को भी हो रही है कि वो भी कह रहे हैं कि अब इंटीग्रेशन आ गया, अब तो हो ही नहीं रहा इसका कुछ, क्या करें, बड़ी बीमारी हो गई। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, आप भी ऐसा करो ना, आप यहां से वापस चले जाओ, आप इंटीग्रल इक्वेशन को ODE में कन्वर्ट कर दो। इस पूरे चैप्टर का आधार, मूल जो भी बेस वगैरह आप बोलते हो, वो यही है कि हम ODE को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीग्रल इक्वेशन को ODE में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इन ODE जो है हमारे पास दो तरह की है, हमने दोनों पढ़ी है। ODE जो भी हमारा पूरा कोर्स पढ़ रहा होगा उसे पता है। IVP क्या होती है, BVP क्या होती है, पढ़ाया हुआ है ना हमने, लास्ट यूनिट हमारी इसी पर होती है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। देखो, कोई भी ODE होगी, आपको पता ही है उसकी डेफिनेशन। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ODE वो होती है जिसमें, जैसे इस टाइप की कोई ODE हो, y0 इक्वल टू a समथिंग ले लो, और इधर कुछ भी हो, y-0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो b हो। अगर ये जो कंडीशंस हमें दे रखी है ना, ये दोनों की दोनों, ये जो कंडीशंस हैं, ये जो दोनों की दोनों कंडीशंस हैं, ये देखो, इनकी जो वैल्यू है ना, ये चेंज नहीं हुई है, ये 0 पर ही बात कर रहा है। अगर ऐसे ही एक ही वैल्यू पर बात करता है तो हम बोलते हैं उसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, चाहे यहां डेरिवेटिव हो, y प्राइम हो या ना हो, ठीक है, इसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम किसे बोलते हैं, अगर सेम यही हो डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें जो कंडीशंस हो, ये एक हो, मान लो जैसे y0 पर है कुछ, और एक ऐसे ही y1 पर है कुछ, समझ रहे हो, कुछ भी हो, b हो, कुछ हो, y प्राइम दे दो या कुछ दो मत दो। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें ये जो कंडीशंस हैं ये बदल गई, एक 0 पर है और एक 1 पर है। ठीक है, ये है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का गेम। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये तो कह ही रहा है कि ODE इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब IVP भी तो ODE है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो IVP भी इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, ये बात तो क्लियर है। किसी भी ODE में जो भी होगा, देखो ODE में होगा क्या, ODE जो जिस टाइप की भी इक्वेशन होगी, मान लो जैसे हम कहाँ गए क्वेश्चन, जैसे ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल
वाई डबल एक्स प्लस वाई एक्स वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये राइटर साहब भूल गए। ठीक है, अब देखो वाई डबल डैश एक्स प्लस वाई एक्स, अब मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं ले लूं, अगर मैं इसी इक्वेशन को लेने की मैं बात करूं, है क्या वाई डबल डैश एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑब्वियस ही बात है डेरिवेटिव्स आएंगे, उसमें डिफरेंशिएशन आएंगे। हमने कहा ओडी हमसे सॉल्व नहीं हो रही, इसे इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट अगर तुम करने चलते हो तो सबसे पहला स्टेप बेसिकली यहीं से जो समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हम डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में जाएंगे। इंटीग्रेट तो हमें करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अब हमें कुछ नई टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी, नए रूल्स की जरूरत पड़ेगी कि कैसे हम इसे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में लेकर आए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं ये बोलूं कि ये क्या है हमारे पास, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, बताना। ये हमारे पास आईवीपी दे रखी है, एक आईवीपी दे रखी है ना, और तो कुछ नहीं है हमारे पास, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है। अगर ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो आप यहां आ जाओ। अब ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, y जीरो इक्वल टू जीरो, वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो। तो अब एक और इंपॉर्टेंट बात की मैं बात कर रहा हूं, जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी, जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी, ये बात तो हमें पता चल गई कि ओडी इंटीग्रल इक्वेशन में जाएगी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो भी होगी वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में जाएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट की जाएगी इंटीग्रल इक्वेशन में, कुछ नहीं भी होंगी, ये बात भी ऑब्वियस है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होगी वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपकी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में ही कन्वर्ट होगी, ये भी लिखा लिखाया नियम है कहीं। अब ठीक वैसे ही जो भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी, जो भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी, वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमें हमेशा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन देगी। समझ रहे हो ये बात? और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट कर दो। अगर आप वापस इसे देखो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको इंटीग्रेट कर दो तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दे देगा। VIE है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, तो ये वापस आपको क्या दे देगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, ठीक वही काम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को आप इंटीग्रेट कर दो तो ये आपको फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन दे देगा। फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि वहां तो इंटीग्रेशन था, वहां से डिफरेंशिएट करते आओ तो वो आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे देगा। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अगर आप डिफरेंशिएशन से आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो रूल बताओ कौन सा है भाई, ऐसे कैसे क्या कर दें, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो। दूसरी चीज, अगर अब ये इक्वेशन जो आ गई हमारे पास, उसमें तो कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगा ना, क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो हमें VIE तो देगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन देगा, वोल्टेरा में इंटीग्रेशन होगा। अब मान लो वापस जाना हो इसी इक्वेशन पे तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो वाला रूल बताओ कि डिफरेंशिएशन वाला रूल कौन सा है, वो टेक्निक कौन सी है। तो आ गई कहानी फिर से वही सारी, कौन सी सारी, ये वाली। सिर्फ दो रूल से एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर वो आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ दोनों रूल से, दोनों आपने कैलकुलस में पढ़ रखे हैं BSc में, तभी आप MSc के बाद इस सब्जेक्ट को, इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, पहला रूल क्या है, लिबनिज रूल। लिबनिज रूल में दोनों रूल ही लिबनिज रूल के बोल देते हैं, कुछ लोग मल्टीपल इंटीग्रल टू सिंगल इंटीग्रल में बोल देते हैं इसे। जब भी देखो डेरिवेटिव दिख रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन से जब हमें कहीं डेरिवेटिव में जाना होगा तो हमारी ये जो रूल है हमारे हेल्प करेगा। दूसरा ये रूल, ठीक है, मैं दोनों को अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं, दोनों को ही मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप समझो इस बात को कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसी इंटेग्रल का, ठीक है, अल्फा एक्स ले लो, gx ले लो, जो लेना ले लो, gx से hx, और हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x, t dt है या dt है, ठीक है। अच्छा, अब देखो होगा क्या, 3 स्टेप्स में होता है इसका, पहला स्टेप प्लस दूसरा स्टेप माइनस तीसरा स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स होंगे। ध्यान से देखना इन तीनों स्टेप्स को, एक तरह के याद करने का ना तरीका हो जाता है, इससे याद हो जाती हैं चीजें कि कैसे हम आइडिया ले रहे हैं। वरना आपको पता ही, आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको बस फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, फिर आप सीधा क्वेश्चंस पे चलो। ठीक है, हो क्या रहा है, ये जो डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट स्टेप में इधर चला जाता है पार्शियल डेरिवेटिव में, और ये सारी चीजें यहीं रहती हैं जो भी है ये। ठीक है, मतलब कुछ नहीं, ये आ गया gx से hx, यहीं रहा, ये डेरिवेटिव इधर चला गया पार्शियल डेरिवेटिव में, करली बाय करली x, और इधर ये f ऑफ x, t dt। ठीक है,
यही चीज है ये, ठीक है। दूसरी चीज देखो, दूसरे स्टेप में ये जो है ना टी, अब इसके साथ बदतमीजी होने वाली है, ये जो एच एक्स है ये टी में जाएगा, ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में सब्ट्रैक्शन के साथ ऑब्वियसली ये जो जी एक्स है टी में जाएगा और फिर इसका डेरिवेटिव, ठीक है। दूसरा स्टेप देखते हैं, अपर लिमिट को इसके साथ, मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा एच एक्स, ये आ गया एक्स कॉमा एच एक्स, फिर एच एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑब्वियसली ये चीज क्लियर हो गई। अगली चीज जी एक्स, अब ये जी एक्स यहां जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा जी एक्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ जी, ये चीज क्लियर है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा रूल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए। अब यहां 10 क्वेश्चन करो 20 क्वेश्चन करो यही लग रहा होगा हर जगह, तो इस क्वेश्चन को तो वीडियो को पॉज करके इसको 2 बार 3 बार पहले ही लिख लो, क्योंकि अब मैं जितने भी आगे क्वेश्चन करवाऊंगा फिर आपके लिए वो काम के नहीं रहेंगे अगर आपको ये रूल ना पता हो, समझ रहे हो, क्योंकि काम ही यहां पर इस रूल का है। और तो बस आपको मैं टाइप्स करवाऊंगा क्वेश्चंस की कि ये टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है ठीक है। उन्हीं टाइप से आना है क्वेश्चन हर बार। इनफैक्ट आपने क्वेश्चन देखे हुए होंगे जो भी इंटीग्रल इक्वेशन के आएंगे, और इन्हीं में से कुछ उठा हुआ होता है पीछे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया होने वाला है अब इस धरती पे इंटीग्रल इक्वेशन में। इंटीग्रल इक्वेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप खूब डिफिकल्टी तक लेके जा सकते हो वैसे, लेकिन एग्जाम वाले आपके लिए कुछ सोच कर बैठे हुए कि नहीं हमें ईजी और ऐसा देना है कि भाई हाँ बच्चा कर ले, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो जो भी मैं टाइप्स वगैरह करवा रहा हूं उससे ज्यादा कुछ नहीं उठने वाला, कुछ ना इधर से उधर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ध्यान रखना ये जो gx और hx हैं ये अभी तो x के फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है ये जो gx है ना ये कांस्टेंट हो जाता है, कई बार 0 से x की बात कर रहा होता है या कई बार x से 1 की बात कर रहा होता है। देखो अगर हम ध्यान अब यहीं पर ऑब्जर्व करें, अगर ये 0 से x की बात कर रहा है तो gx 0 है, हमने जहां g का डेरिवेटिव लिया था तो वहां 0 का डेरिवेटिव ये वाली टर्म कट जाती है पूरी की पूरी। और अगर हम x से 1 में जाएं तो हमारा 1 का डेरिवेटिव कहां था, यहां आ रहा है ना, h है ना, ये आपका ये hx है और ये आपका gx है। तो hx का जब हमने डेरिवेटिव किया तो 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये वाली बात कट जाएगी। एक और चीज इसमें, ठीक है, हम gx से h गए, मान लो कुछ भी था यहाँ फंक्शन x था x स्क्वायर था जो भी है, ऐसे इंटीग्रेशन चल रही थी, लेकिन बीच में क्या था, बीच में था t yt dt, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करने को बोल दिया गया तो पहला स्टेप क्या आएगा, 0, ये वाला आ गया पहला स्टेप 0। क्यों, ये करली बाय करली x करने को बोल रहा है, इसका मैं x के साथ कैसे करूं डेरिवेटिव, तो ये 0 हो जाता है। ऐसी चीजों का ध्यान रखना, फिर ये मतलब एक तरह से नोट 1 नोट 2 नोट 3 डाल के लिख सकते हो कि इसके सब केसेस हैं, लेकिन हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं सीधा, और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक और चीज देखो, अब ये रूल रहा हमारा जो हमें डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में ले गया, मतलब हमने सॉरी इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, बेसिकली हमने डेरिवेटिव किया तो इसका रूल, इस रूल को हमने यूज कर लिया। एक और काम क्या होगा, जब हमारे पास ना जीवन में जब इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, जब बहुत ज्यादा हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाए ऐसे, तो हम क्या करेंगे, a से x बोल रहा है, ये a से x बोल रहा है, ये भी a से x बोल रहा है, a से x बोल रहा है fx, ठीक है। इसका मैं dx ले लेता हूं ऐसे डॉट 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 डॉट, मान लो ये dx वगैरह ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो dx है बेसिकली अप टू n टाइम्स है। अगर मैं ये बोलता हूं कि ये जो इंटीग्रेशंस हो रही हैं ये n टाइम्स अगर हैं तो, ठीक है ये चीज, ठीक है। अब सवाल ये आया कि मैं इतने सारे इंटीग्रेशंस का क्या करूंगा, ठीक है भाई, क्वेश्चन में 2-2 इंटीग्रेशन ही आएंगे, n टाइम्स थोड़ी ना इतना बड़ा आएगा। मान लो 3 इंटीग्रेशन आ गए, 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी और 3 बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ गया, तो 3 इंटीग्रेशन बन जाएंगे। फिर उस 3 इंटीग्रेशन से हमें जब इंटीग्रल इक्वेशन लानी है तो उसमें तो एक ही इंटीग्रल साइन होता है ना। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, देखो जो डिफरेंशिएशन होती है, मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी है, अब यहाँ पर y डबल डैश x जो भी है ये, अब इसको 3 बार तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मान लो वो इक्वल टू कुछ fx चला जाए, अगर 3 बार इंटीग्रेट करोगे तो ये भी तो 3 बार इंटीग्रेट होगा, fx 3 बार इंटीग्रेट होगा, dx dx और dx, ठीक है। ये 3 बार जब इंटीग्रेट होगा तो ये इंटीग्रल इक्वेशन थोड़ी बनी। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, कुछ इस टाइप की होती है, yx इक्वल टू
एफ एक्स प्लस जो भी होता है यहाँ ए से एक्स वाई का आता है, वाई एक्स का वाई टी डी टी, समझ रहे हो। बेसिकली इंटीग्रेशन वाला जो साइन है वो तो एक ही बार है ना, एक ही बार है, तो ये 3 बार को एक बार में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी आगे। तो अब जब इस 3 बार ये जो इंटीग्रल है, 4 बार है, या अप टू n टाइम्स है, तो उसे हम एक बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये देख रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है। जब भी देखो ये n टाइम्स का फॉर्मूला है, कैसे याद रखना है, n टाइम्स है लेकिन मुझे एक इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने एक इंटीग्रल ले लिया, मैंने एक इंटीग्रल ले लिया, एक इंटीग्रल ले लिया तो a से x आ गया और इधर dt आ गया, मैंने t में कन्वर्ट कर दिया। एक मैंने इंटीग्रल ले लिया, n मेरे पास थे, n मेरे पास थे, एक इंटीग्रल मैंने ले लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये जो भी फंक्शन होता है ना, यहां जो भी होगा उसको t में लिख देना है। ठीक है, एक और बात देखो, ये जो x था इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमने x माइनस टी लिख देना हमेशा। पावर क्या, n में से एक ले लिया हमने, समझ रहे हो ये बात, n में से एक माइनस। अब देखो एक और मान लो कोई क्वेश्चन देखते हैं, इजी सा ही देखते हैं अभी, इसी फॉर्मूले से, मतलब ये था कुछ a से x ही मान लेते हैं, a से x एफ एक्स डी एक्स, यहां एक्स एफ एक्स। इसमें अगर मैं मल्टीपल इंटीग्रेशन रूल लगाऊं, 3 थे लेकिन मैंने क्या किया, मेरे को एक लेना है, तो मैंने a से x ले लिया। एक्स एफ एक्स जो भी था, ये जो भी है, इसमें क्या कर देना है, टी एफ टी कर देना होता है, ये मेरे को पता है, डी टी आ गया। मैंने एक इंटीग्रल ले लिया, 3 थे मेरे पास, 3 थे, मैंने एक इंटीग्रल लेके उसका फैक्टोरियल कर दिया, वही वाला काम कर रहा हूं मैं। एक और चीज आनी है यहां पर, ये तो हमने ठीक है टी एफ टी कर दिया, जो भी था यहां पूरा पूरा फंक्शन एक्स में, उसको टी में बदल दिया। एक और काम क्या है, ये वाला काम, एक्स माइनस टी, ऊपर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2, ये चीज क्लियर है। ऐसे हमें कुछ करना होगा इस इंटीग्रल को, ठीक है ना। अब देखो, अब हम फिर सीधा का सीधा जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे उस क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसने ये नहीं बोला कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बोले भी क्यों, हमें पता है आईवीपी है, इतना तो दिमाग हमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक ही होगा, इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये भी उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी, लेकिन आप समझ सकते हो, आपको पता है कि हर आईवीपी मेरी इंटीग्रल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में ही जाती है, और कोई भी वोल्टेरा इंटीग्रेशन हो वो समझ गए वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाली जो ओडी है उसी में बनेगी, और किसी में नहीं बन सकती। तो इन्होंने लिखे ना लिखे उससे कंफ्यूज नहीं होना, कल को वो बोल दे कि भाई इसे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में बदलो, हमें क्या मतलब फ्रेडहोल्म से, आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हो हम उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन में। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है तो फ्रेडहोल्म ही आएगी, आपको फ्रेडहोल्म में क्यों इतना फोकस करना है, समझ रहे हो। हाँ, अब आपने दे ही हमको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी और आप बोल रहे हो अभी से फ्रेडहोल्म में बदलो, ऐसे थोड़ी होता है, क्वेश्चन को दोबारा ढंग से सही करो, फिर ये बोलना हमने उनसे। खैर, अब देखो सिंपल सा काम हमारा ये है, y डबल प्राइम प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0, हमें इस इक्वेशन को बदलना है इंटीग्रल इक्वेशन में। ठीक है, मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं सारे के सारे स्टेप्स लिख रहा हूं धीरे धीरे, इजीली चलते हैं। ठीक है, y डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स। हमारा काम क्या है, सोचने वाले बात क्या है कि कौन सा रूल लगेगा, पहला वाला रूल या दूसरा वाला, लिबनिज या मल्टीपल इंटीग्रल टू, वो हमारा वो काम नहीं है। हमें सोचना है कि सिर्फ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है मुझे इंटीग्रल इक्वेशन को बदलना है, उसमें बदलना है, तो मुझे इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तो वही वाली लाइन जो सारी दुनिया लिखती आई है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मैं फिर से करता हूं इसे, मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं। देखो बोथ साइड्स, जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से x में जाएंगे, ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब ये जो y डबल डैश एक्स है, इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं तो एक y डैश एक्स में आएगा, और ये जो 0 से x है ये इसकी लिमिट में आएंगी, माइनस बाहर आएगा और उसके ऊपर एक इंटीग्रेशन रहेगा ही। सर इसका नहीं होगा, कैसे करोगे आप, वाई एक्स है अननोन फंक्शन है,
और बेसिकली हमें इंटीग्रल इक्वेशन में बदलना है तो अननोन फंक्शन तो डालना ही था इंटीग्रल में, ये वही आ गया। ठीक है, इसका क्लियर है, वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश जीरो इक्वल टू माइनस जीरो से एक्स वाई एक्स डी एक्स, ये भी क्लियर हो गया। सर ये तो आसान है, अब तक आसान है, आगे देखते हैं। देखो मैंने तो सोच लिया, आप सोचो। अब वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश जीरो, अब हमें कोई बताओ कि वाई डैश जीरो का क्या करना है। ठीक है, इसने दे दिया हमें वाई डैश जीरो कि वाई डैश जीरो जीरो है। कई बार वो नहीं देगा, अगर वो नहीं देगा हम आएगा हमारे पास क्वेश्चन, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर वो नहीं देगा तो हमें इसको सी वगैरह के वगैरह अल्फा वगैरह कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, सी को वहां भेजना पड़ेगा, दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर उस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उन्हीं कंडीशन से जो दे रखी है, आगे फिर अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमारे लिए अच्छा है क्या, उसने दे दिया, उसने कह दिया कि मैं वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो दे रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं करना चाहता, तो हमने वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो हमने रख दिया, इसका मतलब टर्म तो गायब ही हो गई। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बना वो ये बना कि वाई डैश एक्स इक्वल टू माइनस जीरो से एक्स वाई एक्स डी एक्स, ये आई। सर क्या इंटीग्रल इक्वेशन आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी हमारे पास वाई प्राइम है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहां से दिख रहा है हमें कि एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी वाई डैश एक्स से वाई एक्स पे जाएंगे। ठीक है, एक बार और अगर हम इंटीग्रेट करें, ठीक है, एक बार अगर हम और इंटीग्रेट करें, क्या ये हमारे पास इक्वेशन वाई डैश एक्स इक्वल टू माइनस जीरो से एक्स वाई डैश एक्स इक्वल टू माइनस जीरो से एक्स वाई एक्स डी एक्स, ये चीज क्लियर है। हमने वाई डैश एक्स को फिर से एक बार इंटीग्रेट कर दिया, मतलब दोनों साइड से ऑब्वियसली, तो ये भी डी एक्स आ गया, फिर से इसको इंटीग्रेशन कर दिया जीरो से एक्स, ध्यान रखना एक और डी एक्स आ गया, दो बार इंटीग्रेशन का। अब हम आगे गए, वाई डैश एक्स का जब हमने इंटीग्रेट करके लिखा तो वाई एक्स आ गया, ये जीरो से एक्स जो था इसको हमने यहां लिख दिया। अब ये वाली कहानी तो आपको आती है ही, ठीक है, क्लियर है ये चीज भी सीधा सीधा। और ये तो फिर से वही लिखे जा रहा हूं मैं बार बार। ठीक है, आगे देखो, अब कहता y0 की वैल्यू बताओ, y0 की, फिर हमारी किस्मत अच्छी है, उसने y0 इक्वल टू जीरो दे दिया, यही तो y0 है। ठीक है, तो y0 इक्वल टू उसने जीरो दे दिया, ये वाली बात फिर से कट गई भाई, y0 इक्वल टू जब उसने जीरो दे दिया तो फिर से बात कट गई, तो इसका मतलब yx मेरा आ गया इक्वल टू माइनस जीरो से x वाई एक्स डी एक्स। लेकिन क्या ये अभी इंटीग्रल इक्वेशन बनी? नहीं, अब तो दो इंटीग्रेशन आ गए ना हमारे पास, सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन रहना चाहिए था, एक ही बनता, तो अब इसको दो को एक में बदलना पड़ेगा, एक इंटीग्रल में। इसका मतलब मल्टीपल इंटीग्रल से सिंगल इंटीग्रल वाले फॉर्मूले पे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, मैं फिर से लिखता हूं इसे, वाई एक्स इक्वल टू माइनस जीरो से एक्स वाई एक्स डी एक्स। क्लियर है? ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, माइनस से के साथ कोई छिड़कानी नहीं, दो इंटीग्रल है, मैंने एक ले लिया, दो में से मैंने एक ले लिया, जीरो से एक्स मुझे कुछ नहीं करना, इधर वाई टी डी टी मुझे इसका कुछ नहीं करना, एक्स माइनस टी लिखना है लेकिन मुझे, और फिर पावर में क्या था, जितने इंटीग्रल थे टू माइनस एक मैंने ले लिया, तो टू माइनस वन वन, यही आएगा। ठीक है, तो मेरे पास अब जो मेरे पास वाई एक्स आया वो क्या आ गया देखना, ये वन फैक्टोरियल का वन, इसे हटा दो, माइनस था इसे लगा लो, जीरो से एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। क्लियर है ये बात या नहीं? होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्लियर। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर होनी चाहिए। एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली बात है, ऑब्वियसली होमोजीनियस है तो पता चली गया होगा, क्योंकि यहां पर एफ एक्स जो होता है वो जीरो है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, ये वेरिएबल लिमिट्स हैं एक्स, तो इसका मतलब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, और हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें बात पता थी कि तुमने हमें दी ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, तो हमारे पास आनी ही ये थी भाई, हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ही तो आनी थी फिर उसमें। तो अब ये चीज क्लियर है, हमने देखो किया क्या, एक क्वेश्चन था हमारे पास डबल डेरिवेटिव वाला, हमने कुछ नहीं करा, हमें पता था कि डबल डेरिवेटिव में है तो हमें अगर इंटीग्रल इक्वेशन में बदलना है तो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स था फ्रॉम जीरो टू एक्स,
और यही होगा हर बार, ठीक है। फिर हमने 0 से x इंटीग्रेट कर दिया, ये वाली कहानी, फिर ये वाली कहानी, फिर ये वाली कहानी। एक बार y डैश आ गया, हम रुके नहीं जीवन में, हमने फिर उसे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करके यहाँ इस साइड वाला काम तो हमारा हो गया, लेकिन अब इस साइड वाली बात उलझ गई, यहाँ डबल इंटीग्रल आ गया, तो हमने अब डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने वाला रूल लगा दिया, ठीक है। क्लियर है ना ये? ठीक है। अब देखो, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आऊंगा इस पे, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता भी है क्वेश्चन ऐसा। एक्चुअली में इसमें ई एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब आप सोचने वाली बात है, हमने अभी जैसे पहला क्वेश्चन किया ना, फिर से आप वही क्वेश्चन करो, इसी क्वेश्चन को करो। वाई डैश एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई एक्स। सर आपने कहा था वाई डैश एक्स है, इंटीग्रल इक्वेशन बदलना, इंटीग्रेट कर दूं, कर दो, 0 से x ये सब, इसको तो चलो झेल लोगे, इसका क्या करोगे? अरे इस इंटीग्रेशन से बचने के लिए ही तो हमने 12th क्लास छोड़ी थी। वो लोग बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन में सब कुछ इंटीग्रेट हो जाएगा, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन इंटीग्रेशन हमारा 12th क्लास वाला वो खत्म यहां हुआ था, इस फंक्शन ने उसे खत्म कर दिया था। ये वो फंक्शन थे जो इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। और IIT JEE वाले जब बच्चे हम पढ़ रहे होते ना, तो एक और बच्चा लेके आता है क्लास में कि ये वाला क्वेश्चन करके दिखा, और उसमें 1 दिन 2 दिन इस टीचर से उस टीचर से, कई दिन तो इसी क्वेश्चन में खराब कर देता है वो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और फलाना ढिमकाना। यूट्यूबर आप देखोगे फेमस है एरर फंक्शन के नाम से, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम तो यही है कि बेकार के क्वेश्चन में टाइम नहीं खराब करना चाहिए। अगर आप अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको करना है, जो नहीं हो रहा है आगे बढ़ जाओ, ये है एक सॉल्यूशन तो इसका। दूसरा जो है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। उस क्वेश्चन को सोचो और इस क्वेश्चन पे आ जाओ, उसका एक अलग तरीका है, ठीक है। इधर देखो, अब फिर से वही बात, y डबल प्राइम एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो अब इसकी तो क्या ही बात करनी, वाई एक्स प्लस साइन एक्स, वाई जीरो इक्वल टू जीरो, वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो। ये तो फिर से वही वोल्टर इंटीग्रल में जाएगी, हमें ये भी पता है, उसने नहीं लिखी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूं, समझदार हो आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्रॉम 4m, ऐसे लिखते हैं ना व्हाट्सएप पे, फ्रॉम 0 टू x, ठीक है। y डबल डैश x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x dx, 0 से x dx, 0 से x हमने कर दिया, ये आ गया 0 से x वाई एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स का आता है हमें पता है माइनस का कॉस एक्स, और फिर 0 से x। आगे चलते हैं, ये आ जाएगी लिमिट यहाँ से वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश जीरो इक्वल टू 0 से x वाई एक्स डी एक्स था, माइनस में था कॉस एक्स 0 से x, ठीक है। मैं अब वाई डैश जीरो को 0 ही कर दूं, है ना, क्योंकि दे रखा है वाई डैश जीरो तो 0 दे रखा है, ये अच्छा काम कर रहा है क्वेश्चन। वाई डैश एक्स आ गया इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस जीरो, माइनस बाहर है लेकिन, तो प्लस कॉस जीरो। MSc वाले बच्चों की बात नहीं है, माइनस बाहर है तो लगा लेना, 0x वाई एक्स डी एक्स, ये क्लियर है। कॉस जीरो 1 आ गया, ये भी क्लियर होना चाहिए। वाई डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 0 से x वाई एक्स डी एक्स, ठीक है जी, ये भी क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो अब आपको पता है क्या करना है, हमको दोबारा इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू 0 से x, तो वाई डैश एक्स का वाई एक्स आ जाएगा माइनस वाई जीरो। देख रहे हो मैं स्टेप धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा हूँ। 1 का जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से x में तो x आ जाएगा इंटीग्रेशन, और फिर 0 से x लिमिट है तो x माइनस जीरो मतलब x ही आ जाएगा, माइनस cos x का इंटीग्रेशन 0 से x, जब cos x का करेंगे तो वो आएगा sin x, और फिर जब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x 0 से x, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका जब हम करेंगे तो एक बार तो था ही, दूसरी बार अब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई एक्स और फिर से डी एक्स डी एक्स। ये चीज़ क्लियर है, होनी भी चाहिए। आगे बढ़ गए अब हम, ठीक है, कहाँ रुके, वाई जीरो की वैल्यू 0 दे रखी है हमें, ये अच्छी बात है, 0 दे रखी है ना, कर लो कन्फर्म एक बार, हाँ दे रखी है, अच्छा ये हमने उसके लिए था, ठीक है, हाँ वाई जीरो इक्वल टू 0 दे रखी है, तो
अब हमने यही काम इसमें कर दिया, ये काट दिया, वाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन जीरो, तो साइन एक्स ही आ गया, और प्लस जीरो से एक्स वाई एक्स डी एक्स। सही है। अब ये हमारा जो डबल डेरिवेटिव था उस सिंगल में आया, फिर सिंगल से वाई एक्स में आ गया। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां दिक्कत है। अब तो इसकी दिक्कत को भी सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, डबल इंटीग्रल से सिंगल इंटीग्रल में जाना है तो 1/2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 0 से एक्स माइनस टी, 2 माइनस 1, वाई एक्स की जगह वाई टी डी टी। काम खत्म हो गया अब हमारा। क्लियर हो गई हमारी वो इंटीग्रल इक्वेशन आ गई जो आनी थी। अब हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है ये 0 से x है, 0 से x मतलब वेरिएबल है, ठीक है। 0 से x मतलब हमारे पास वेरिएबल मतलब x वेरिएबल है, इसका मतलब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आगे आनी भी थी। हम सरप्राइज हूँ ही क्यों? क्योंकि आपने हमें दी ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इसलिए डाल दिया, हालांकि अलग से असाइनमेंट होना चाहिए एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ताकि आपको पता भी चल जाए, मैं बता भी दूं सीधा सीधा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा आसान होते हैं कंपैरेटिवली। मैं हमेशा से कहता आया हूं, सब्जेक्टिव मुश्किल था। एक कहता है आईवीपी कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब ये एक इंटीग्रल इक्वेशन दे दी इसने, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन दे दी, और क्या बोल रहा है, आईवीपी पूछ रहा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बताओ। इसका मतलब ओडी पूछ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है इंटीग्रल इक्वेशन से। पहली चीज, अब मैं सिर्फ सीधा सॉल्व करने नहीं बैठूंगा कि भाई मैं डेरिवेटिव कर दूं, क्योंकि हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन लानी है। अगर मैं ये लिखूं क्वेश्चन वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस 0 से एक्स वाई टी डी टी, हालांकि इसको लिखने की ना जरूरत है नहीं, मैं तुम्हें सच बताऊं तो। अगर तुम एग्जाम में बैठे और यही क्वेश्चन आ जाए, शायद आया हुआ है गेट में 2006-05 में आया हुआ है, तो आपको करना क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालनी। इसका मतलब उसकी आईवीपी जो होती है आपको पता है, ऐसी कंडीशंस आती हैं आईवीपी में, तो हमें ये कंडीशन तो चेक करनी पड़ेगी। तो हमने चेक करी, x की वैल्यू 0 डाली, 1 प्लस 0 से 0, इसका मतलब ये वाला तो पार्ट ही कट गया इसमें। अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखूं तो y0 इक्वल टू 1 आया, y0 इक्वल टू 1, ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए ना। होता क्या है एग्जाम में कि ऐसे ही कई बार 3 ऑप्शन कट जाते हैं, कई बार ऐसे कट जाते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसलिए आसान होता है कि ये कंडीशन डाल के चेक कर लो कि भाई होना है नहीं होना। ऐसे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए जो जल्दी जल्दी हो गए, फिर तो आपने काम ही खत्म कर लिया ना, आपका कितना टाइम ही रिड्यूस हो गया भाई। 2-3 क्वेश्चन मतलब 1-1 मिनट के हो गए, 3 मिनट में आपने 3 क्वेश्चन, मतलब 15 नंबर तो आपने 3 मिनट में ले लिए। अब तो आपको 85 नंबर लेने हैं, 3 मिनट काट दो 3 घंटे में से, तो ना के बराबर है। समझ रहे हो? समझ रहे होगे। एक चीज तो ये क्लियर है। दूसरी चीज देखो, जब भी ऐसा हो कि भाई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अब हमें क्लियर हो रहा है कि अब हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अब हम डेरिवेटिव की बात पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस 0 से एक्स वाई टी डी टी। अभी तो मैं क्योंकि करवा रहा हूं तो मैं भी आपका टाइम खराब कर रहा हूं, बट होता क्या है, आप यही कर सकते हो इसे। यही कैसे करोगे, डेरिवेटिव करना है, 1 का 0 हो जाएगा, और 0 मतलब 1 का तो 0 ही हो गया यहां पे। और बेसिकली अब आपको क्या करना है, देखो वैल्यूज डाल कर रख देनी है। y की वैल्यू इधर डाल दो, y की वैल्यू इधर डाल दो, समझ रहे हो, और y डैश की वैल्यू निकालो और वो इधर डाल दो, तो देख लो कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा। सीधा सीधा यही। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो, पहली चीज, जब हमने इसके डेरिवेशन की बात की थी, अभी क्या है कि मैं आपको पूरा पूरा बताने वाला हूं 2-3 स्टेप करके, लेकिन वैसे यही पता चल जाता है कि पहला कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वाला, इसका मतलब करली वाई करली एक्स वाई टी, ये 0 हो गया। तीसरा वाला जो था माइनस के बाद वो 0 है, तो डेरिवेटिव 0 0 ही हो गया। तो दूसरा वाला बचा हमारे पास, x का 1 हो गया और वाई एक्स आ गया, तो वाई एक्स आ गया इसका, तो यहां डाल दो y डैश की जगह वाई एक्स, तो वाई एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू 0, ऑप्शन ए ट्रू। ठीक है, ऐसे किया जाता है। अगर आपको आता होता तो थोड़ा सा आइडिया होता, लेकिन अभी आप फर्स्ट टाइम है, अगर आपने अभी फॉर्मूला लगाया नहीं होगा तो ठीक है, फिर करो। फिर क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन करने को बोल रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिख दो, बचपन से लिखते आ रहे हैं ये तो, ठीक है। तो वाई एक्स का वाई डैश एक्स, सर ये तो वही लिख दी, हाँ बिल्कुल, डी डी एक्स है ना, अब सही है। वाई डैश एक्स इक्वल टू, डेरिवेटिव कर रहे हैं। जब डेरिवेटिव करते हैं, मैंने कहा था रूल में, कर ली अंदर,
और ये इंटीग्रेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है, दूसरा प्लस वाला था, तीसरा स्टेप माइनस वाला था। प्लस वाले के साथ ऊपर वाले के साथ x में इधर चला जाएगा, मतलब yx, और x का डेरिवेटिव 1, और फिर 0 का डेरिवेटिव ये इधर चला जाएगा, मतलब y0 डॉट 0 का डेरिवेटिव। ठीक है, ये टाइम खराब करने वाला तरीका होता है, क्योंकि आसान था क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाता। खैर ठीक है, आपके लिए इतना तो बनता ही है ना आपके लिए इतना तो बनता ही है ना, लेकिन ये आपके चक्कर में ना मैं वाई डैश भूल गया यही होता है। ठीक है, अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं t, इसका मतलब ये 0, उधर डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या बचा, वाई एक्स बचा। वाई डैश एक्स इक्वल टू वाई एक्स आ गया, वाई डैश एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू 0 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन आ गया, नहीं आया? और यही तो मैं पहले ही बोल रहा था कि यहीं से सीधा ये चीज़ आपको देखनी आनी चाहिए कि ये जो वाई एक्स है ना, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो दिमाग में ही तो रहना चाहिए ना फॉर्मूला। तो ये 1 तो 0 हो गया, 0 से x गए, ये वाई टी फर्स्ट जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो 0 आ जाएगा, मतलब पहली वाली टर्म कट गई, दूसरी वाली टर्म और माइनस तीसरी वाली टर्म, तीसरी वाली टर्म 0, 0 का डेरिवेटिव ये भी कट जाएगा। अब ये जो दूसरी वाली टर्म है x, तो इसको डाल दिया वाई एक्स और x का डेरिवेटिव 1, तो ये वाई एक्स आ गया। बोलो, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं मैं, 1 मिनट का क्वेश्चन है। खैर अब चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, फाइंड द आईवीपी कह रहा है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से। इसे ये भी बोलने की जरूरत नहीं थी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालो, क्योंकि हमें पता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही आएगी। खैर ठीक है, इसने बता दिया और हमने अब वो काम करने पड़ेंगे जीवन में। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालनी है, मतलब ओडी, मतलब हमें डेरिवेटिव तक तो पहुंचना होगा। इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब वाई डैश एक्स इक्वल टू 2x, फिर से वही कहानी, डी डी एक्स करना है किसका, रटा रहना चाहिए ये, ठीक है ना, इसका ये रटा रहना चाहिए। अब हमें इसका डी डी एक्स करना है, हमारे दिमाग में छपा रहना चाहिए हो क्या रहा है फॉर्मूला, इसलिए मैं बोल रहा था वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस डी डी एक्स, करली ब्रैकेट, मतलब करली बाय करली एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव अंदर, x माइनस टी वाई टी डी टी का। ठीक है, मतलब इसका ये कर देंगे, ये तो जो भी है डी टी में मान लो, प्लस दूसरा x का डेरिवेटिव और x को t के अंदर सब्सटीट्यूट करोगे। फंक्शन क्या है ये, f ऑफ x कॉमा टी, फंक्शन क्या है, x माइनस टी वाई टी। ठीक है, हमें करना है f ऑफ x कॉमा एक्स, तो इसका मतलब x माइनस एक्स डॉट वाई एक्स आएगा, तो x माइनस एक्स तो 0 हो गया, तो इसका मतलब तो यहीं पे 0 हो गया, डॉट में x का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब मैं करूंगा तो फिर से वही f ऑफ x कॉमा 0 करना पड़ेगा इस बार, लेकिन कुछ भी करूं मैं, 0 का डेरिवेटिव 0, तो इस बार ये दोनों टर्म कट गई, तो इन्हें लिखते भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे हो तो एग्जाम में तो लिखनी भी नहीं चाहिए, पाप हो जाएगा वरना। ठीक है, ठीक है, आगे देखो अगला स्टेप क्या है, वाई डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2x प्लस 0 से x, अब इसका डेरिवेटिव करना है। देखो हमें, अगर मैं अब इसका करूं तो वाई टी कॉन्स्टेंट है बाहर, और x माइनस टी का x का 1 और t का 0, तो 0 से x वाई टी डी टी, वाई टी डी टी, ये आया। ठीक है, अब देखो एक और चीज देखो, अगर मैं अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हालांकि मैं, ठीक है, हमें बोल क्या रहा था, हमें बोल रहा था इसकी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बनानी थी, वोल्टेरा इंटीग्रल फाइंड द आईवीपी टू द वोल्टेरा इंटीग्रल। अच्छा, वोल्टेरा की हमें
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनानी थी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब ठीक है, ओडी के बारे में बात कर रहा है, 0 से x है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको दोबारा डेरिवेटिव कर दो, y डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 प्लस करली बाय करली वो जो करेंगे उससे 0 हो जाएगा ये, फिर x वाली चीज आएगी तो ये आ जाएगा y(x) डॉट 1 और फिर 0 वाले का डेरिवेटिव 0। समझ गए नहीं समझे? पहले इसका करली वाला करेंगे तो करली बाय करली x वाई टी ये आएगा ना, 0 से x dx dt जो भी चल रहा है फर्स्ट स्टेप में, तो करली बाय करली x वाई टी का ये 0 कट जाएगा और 0 का डेरिवेटिव तीसरा वाला स्टेप 0, और x के साथ जब इसमें डालेंगे f ऑफ x t क्या है आज आपके पास, वो है वाई टी, ठीक है। तो f ऑफ x t की जगह x डालोगे तो वाई एक्स बन जाएगा, वाई एक्स बन गया और x का डेरिवेटिव 1, तो आपके पास आ गया y डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 प्लस वाई एक्स। बात हुई क्लियर नहीं हुई? अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, y डबल डैश एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू 2, ये चीज क्लियर है? y डबल डैश एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू 2, सर बन गई आईवीपी, लग भी रहा है कि बन गई है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब देखो क्या यहां पर काम खत्म हो गया? एक्चुअली एग्जाम में यही होता है, यही गलती होती है एग्जाम में कि यहीं पर हुर्रे बोल देते हैं कि हो गया काम खत्म। नहीं, काम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का था, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए अभी हमारे पास वो जो कंडीशंस होती हैं, इनिशियल कंडीशंस जिन्हें आप बोल रहे हो दो, वो कहाँ हैं? वो दोनों कंडीशंस भी तो लाओ। अब लाएंगे उन्हें, कैसे लाएंगे? 0 0 ही डाल दो, y 0 पर डालोगे तो 0 आ गया, 0 से 0 0, ठीक है। तो y0 इक्वल टू 0 आ गया, ये इनिशियल कंडीशन बोल दो अब आप इसमें, ठीक है। ये काम भी मत छोड़ना, ऑब्जेक्टिव होगा तो आसान होता है ये काम, फिर तो तुम्हें ध्यान रहता है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना थी हमें, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया देखो ये, हमें इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें इसमें साफ साफ दिख रहा था कि वो ऐसे कंडीशन मांगेगा ही मांगेगा, उसने दे ही दी ऑप्शंस में, ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव में ही प्रॉब्लम होती थी बच्चों के, जब सब्जेक्टिव एग्जाम आते थे आज से 20 साल पहले, इवन तो हमें कोई लेना देना नहीं है ना उससे, ठीक है। तो ठीक है, अब हमारा y0 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखो ओके, ठीक है। अब देखो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन से अब हम, ठीक है, अब इसे हम आगे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। इस क्वेश्चन से अब हम देखेंगे वापस कि एक तो हम इसमें दो काम करेंगे। इसको हम पहले करेंगे कन्वर्ट द बीवीपी, बीवीपी मतलब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये उसे बोलने की जरूरत नहीं थी, हमें पता चल गया यहां से कि ये दोनों चेंज हैं तो बीवीपी हो गई, ठीक है। दूसरा काम हम जो करने वाले हैं, एक तो पहले हम इसे इंटीग्रल इक्वेशन में बदलेंगे और फिर हम इंटीग्रल इक्वेशन से वापस इसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में बदलेंगे, ठीक है। और भी जो आगे क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और एक जो क्वेश्चन हमने स्किप किया हुआ है हम वो भी करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो इस पार्ट में अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।